भाइयों, कभी बर्फ बेचने वाले को आपने देखा होगा? बर्फ बेचने वाला जितना जल्दी पॉसिबल हो बर्फ बेच के निकल जाना चाहता है, क्योंकि जितनी तेजी से उसकी बर्फ पिघलेगी उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था, सुबह से दोपहर हो गई, थोड़ी सी उसकी बर्फ बिकी थी और बड़ी तेजी से दिन गुजर रहा है और बर्फ उसकी पिघलती चली जा रही है। एक आदमी ने देखा कि वो बर्फ बेचने वाला जब दोपहर हो गई और बर्फ नहीं बिक रही है तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ऐ लोगों, इसके पहले कि मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा सरमाया खत्म हो जाए, मेरी बर्फ को खरीद लो, मेरा बर्फ खरीद लो, इससे पहले कि मैं लुट जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं। वो आदमी कहता है उस बर्फ बेचने वाले को जब मैंने देखा तब मुझे कुरान की इस आयत का मतलब समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में है। जिंदगी का नाजायज इस्तेमाल मत करो, जवानी की इन घड़ियों का मिसयूज मत करो। इस जवानी में गलत काम करके अगर अल्लाह के चले गए बगैर तौबा किए तो पछताना पड़ेगा मेरे भाई। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, ऐ मेरे बंदो अल्लाह से तौबा कर लो, माफी मांग लो, सुधर जाओ, इसके पहले के कयामत के दिन तुमको कहना पड़े कि हाय हमारी बर्बादी, काश मैंने ये लापरवाही न की होती, व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, काश मैंने अल्लाह के दीन का मजाक न उड़ाया होता, काश मैं भी दीन पर चलता, मैं अल्लाह के रास्ते पर चलता। मेरे भाइयों, कभी बर्फ बेचने वाले को आपने देखा होगा? बर्फ बेचने वाला जितना जल्दी पॉसिबल हो बर्फ बेच के निकल जाना चाहता है, क्योंकि जितनी तेजी से उसकी बर्फ पिघलेगी उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था, सुबह से दोपहर हो गई, थोड़ी सी उसकी बर्फ बिकी थी और बड़ी तेजी से दिन गुजर रहा है और बर्फ उसकी पिघलती चली जा रही है। एक आदमी ने देखा कि वो बर्फ बेचने वाला जब दोपहर हो गई और बर्फ नहीं बिक रही है तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ऐ लोगों, इसके पहले कि मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा सरमाया खत्म हो जाए, मेरी बर्फ को खरीद लो, मेरा बर्फ खरीद लो, इससे पहले कि मैं लुट जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं। वो आदमी कहता है उस बर्फ बेचने वाले को जब मैंने देखा तब मुझे कुरान की इस आयत का मतलब समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में है। जो इंसान अपने टाइम की कदर न करे, अपने समय की कदर न करे, अपनी जवानी की कदर न करे, अपने टाइम का सही इस्तेमाल न करे, उससे बड़ा खसारे में और उससे बड़ा नुकसान उठाने वाला मेरे भाइयों कोई नहीं है। आज हमारे नौजवान साथियों को इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि आप अपनी जवानी को कहां गुजार। कुरान का वो सवाल हमसे और आपसे हो रहा है मेरे भाई, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं, नरम पड़ जाएं। आज हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं, मुर्दे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लेकर के जाते हैं, अपने हाथों से कफनाते हैं, दफनाते हैं, मिट्टी देते हैं, फिर भी हमको ये एहसास नहीं होता कि एक दिन हमारे साथ यही होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, आज बंद कमरे में लाइट को बंद कर दिया जाए, पंखा बंद कर दिया जाए, कमरा बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से पैक कर दिया जाए और उस कमरे में हमको रखा जाए, हमारा दम घुटने लगेगा, हम बेचैन हो जाएंगे। ओ लोगों, जरा तसव्वुर करो, जरा गौर करो, कब्र के अंदर जब आप जाएंगे मेरे भाइयों, हम और आप जाएंगे, उस कब्र के अंदर हमें रखा जाएगा और मिट्टी डाल करके लोग चले जाएंगे। न वहां कोई लाइट होगी, न वहां कोई एसी होगा, न वहां कोई कूलर होगा, न वहां कोई पंखा होगा। वहां अगर एसी और कूलर और रोशनी मिलेगी, हमारे ईमान की बदौलत मिलेगी, हमारी नेकियों की बदौलत मिलेगी। मेरे भाइयों, दुनिया में एसी बहुत लगवाया आपने, दुनिया में पंखा बहुत लगवाया आपने, दुनिया में लाइटिंग बहुत लगवाई आपने, कब्र में वो लाइटिंग कैसे मिलेगी? जरा इस पर भी गौर करो मेरे प्यारे साथियों। आज दिल की कठोरता का ये हाल है, दिल की सख्ती का ये हाल है कि कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने के टाइम भी हमारी आंखों से ना आंसू बहता है, न हमारे दिल पर कोई असर पड़ता है। अल्लाह के प्यारे नबी एक अंसारी सहाबी के जनाजे में जाते हैं, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है, लाश को कब्र में उतारा जा रहा है और अल्लाह के प्यारे नबी कब्र की एक साइड में बैठे हुए हैं और आपके आसपास सहाबा भी बैठे हुए हैं।
अचानक अल्लाह के नबी ने कब्र की तरफ देखा और कब्र में होने वाला जो अजाब है, कब्र में होने वाले जो हालात हैं, उनके बारे में सोच करके अल्लाह के नबी रोने लगे। इतना रोए, हदीस के अल्फाज हत्ता बल्ल सरा, आपके आंसुओं से वो उस जगह की जमीन भीग गई, वहां की मिट्टी भीग गई और आपने उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया लिमिस्लि हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुमको जाना है, इस कब्र में तुमको जाना है, यहाँ तुमको हिसाब देना है, तैयारी करना है तो इस कब्र की तैयारी करो। मेरे प्यारे साथियों, आज हालात ये हैं, मैं आपके कटिहार का हाल नहीं जानता, मैं आपके पूर्णिया अररिया का हाल नहीं जानता, मगर बनारस के कब्रिस्तानों में मैंने देखा कि बहुत सारे नौजवान कब्रिस्तान पे बैठकर जुआ खेलते हैं, बहुत सारे नौजवान कब्रिस्तान पे बैठ के शराब पीते हैं, बहुत सारे नौजवान मोबाइल पर गंदी वीडियो देखते हैं। यानी जहां हमारे मुर्दे दफन हैं, जहां अपने अपने अमल के हिसाब से कब्र में उनके साथ मामला हो रहा है, उस कब्रिस्तान में बैठ करके भी आज इंसान अल्लाह को याद नहीं करता है, मौत को याद नहीं करता है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए। उस्मान गनी को देखो मेरे प्यारे साथियों, क्या हुआ, थोड़ा धीरे धीरे बात करें। उस्मान गनी कौन है? नबी के दामाद हैं, नबी के दोहरे दामाद हैं, नबी की दो बेटियां इनके निकाह में आई हैं। उस्मान गनी वो उस्मान है, हर मौके पर अल्लाह के दीन के लिए, मस्जिद के लिए, नबी के मदरसे के लिए, नबी के सहाबा को पानी पिलाने के लिए, इस्लाम की राह में लुटाने के लिए उस्मान गनी अपनी दौलत का मुंह खोल देते हैं। उस्मान गनी ने कभी अपने कदम को पीछे नहीं रखा। वो उस्मान गनी जिनका नाम लेकर के नबी ने कहा था मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम क़त्तो, उस्मान ने इतना अल्लाह की राह में दे दिया है, उस्मान का कोई गुनाह भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो उस्मान गनी जब कब्रिस्तान से गुजरते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे। किसी ने पूछा क्या है उस्मान, क्या बात है, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरह, ये कब्र आखिरत की पहली सीढ़ी है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिल आसान है। ऐ लोगों, जब मैं कब्र को देखता हूं मुझे अपनी आखिरत याद आ जाती है और मैं अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता। आज हमें और आपको क्या कब्रिस्तान पे जाके मौत याद आती है? नहीं याद आती। आज तो कब्रिस्तान और कब्र पर भी आज मेला लगता है। आपको यकीन ना आए, मुंबई की हाजी अली की दरगाह पे जाके आप देख लें, यकीन ना आए लखनऊ की देवा की दरगाह पे आप जाके देख लें, यकीन ना आए अंबेडकर नगर बसखारी में कछौचा की दरगाह पे आप जाके देख लें, यकीन ना आए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाके देख लें। वहां आपको लड़कियां भी नजर आएंगी, लड़के भी नजर आएंगे, शिर्क भी हो रहा है, नजरों का गुनाह भी हो रहा है, बदचलनी और बेहयाई भी हो रही है। आज कब्र पे जाके मौत किसको याद आती है? मेरे प्यारे साथियों, कुरान का सवाल बरकरार है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? आज हमारी रातें गुनाहों में गुजरती हैं। हमारे नबी रातों को रोया करते थे, तहज्जुद की नमाज में आप रोते थे, और एक दिन आप तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं और फजर की अजान तक आप रोते रहते हैं। और जब हजरत बिलाल आकर के पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप इतना क्यों रोते हैं? तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐ बिलाल, आज की रात मेरे ऊपर कुरान की ऐसी आयत उतरी है कि इस आयत पर जो गौर करे और जो इस आयत को पढ़े और गौर न करे उसके लिए बर्बादी है। कौन सी आयत थी? सूरह आल इमरान की आयत थी, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक उन लोगों जमीन व आसमान की तख्लीक के अंदर और रात और दिन के आने जाने के अंदर गौर करने वालों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। इन तमाम कायनात के अंदर जो गौर करता है वो अक्लमंद है, और उस अक्लमंद इंसान की पहचान क्या है? वो अल्लाह को याद करता है, वो उठते बैठते लेटते जागते अल्लाह को याद करता है। बारिश तेज हो रही है मेरे ख्याल से। ये एक साहब ने कुछ सवालात किए हैं, इनको देख लेते हैं।
औलाद को जायदाद से महरूम करना कैसा है? गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। औलाद जितनी भी नाफरमान हो, औलाद को, माँ बाप को यह अधिकार नहीं है कि उसको जायदाद से आग कर दे, महरूम कर दे। मैं इसी कटिहार के इलाके में बयान कर चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे केस भी देखने को मिले हैं कि बाप की वजह से बेटे की आंख में आंसू है। बाप एक बेटे को अपनी सारी जमीन और जायदाद दे रहा है और दूसरे बेटे को महरूम कर रहा है। ये नाइंसाफी और ये अदल इंसाफ का गला घोटना, मेरे भाइयों, इसका हिसाब अल्लाह के हमको देना पड़ेगा।